जी, आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो क्यूरी को डिस्कस करेंगे और बेसिक मेथड देखेंगे क्यूरी कैसे लगाई जाती है और क्यूरी होती क्या है। क्यूरी असल में ये है कि जब आपका एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम तैयार हो गया, रिकॉर्ड्स उसमें रखे हुए हैं टेबल्स के अंदर, और आप उसमें से कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स जो हैं वो देखना चाह रहे हैं, तो आप उस पर क्यूरी लगाएंगे। यानी क्यूरी मीन्स सवाल। व्हेन यू अप्लाई अ क्यूरी ऑन योर डाटाबेस, you want to get something, you want to get something। अब इसी तरह के एग्जांपल इस तरह है कि फर्ज करें आपकी स्कूल की डाटाबेस है और बच्चों की फीसों का रिकॉर्ड है उसमें, और आप ये देखना चाह रहे हैं एट द एंड ऑफ द मंथ कि ऐसे लोगों का रिकॉर्ड मुझे दो, ऐसे बच्चों का रिकॉर्ड दो कि जिनकी फीसें नहीं आई, तो आप उसमें क्यूरी लगाएंगे। इसी तरह जैसे ये हमारे पास कंपनीज का डाटा है, हम इसमें अब क्यूरी लगाते हैं और अपनी स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स जो हैं वो सामने लेके आते हैं। क्यूरी असल में रिकॉर्ड्स को स्टोर नहीं करेगी, बल्कि डाटा आपके टेबल्स के अंदर से रिकॉर्ड लेकर आएगी। यहाँ पे हमारे पास होम टैब के साथ क्रिएट टैब है। क्रिएट टैब में हमारे पास यहाँ पे क्यूरी का एक ग्रुप बना हुआ है, और क्यूरी में डिज़ाइन क्यूरी पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह एक स्क्रीन खुल जाएगी, एक डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा, और उस डायलॉग बॉक्स में हमारे पास जो है यहाँ पे जो टेबल्स बने होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। हम जिस टेबल पे क्यूरी लगाना चाह रहे हैं, मींस जिस टेबल से डाटा लेना चाह रहे हैं, वो उसको आप क्लिक करेंगे और ऐड कर देंगे तो वो टेबल यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हम फिलहाल एक टेबल से डाटा लेते हैं। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, इस विंडो को। आप इसको इस तरह रीसाइज कर सकते हैं, इन विंडोज को रीसाइज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक। अगर आपके पास टेबल ज्यादा हैं तो आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्यूरी लगाएंगे कैसे। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास यहाँ पे ये डिफरेंट फील्ड्स हैं जो हम अब अपनी क्यूरी के अंदर चाह रहे हैं। तो अब ये टेबल है, हम टेबल से एक तो क्यूरी के अंदर क्लाइंट का नेम चाह रहे हैं कि क्लाइंट का नेम आए हमारी क्यूरी के अंदर। हम इसको डबल क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे शो हो जाए क्लाइंट नेम। अब इसी तरह हम क्लाइंट का दूसरे अपने फील्ड के अंदर क्लाइंट का एड्रेस चाह रहे हैं। डबल क्लिक की बजाय दूसरा तरीका ये है कि आप इसको यहां से क्लिक करें और ड्रैग करके यहां लाके छोड़ दें, तो ये दूसरा फील्ड क्यूरी का हमारा तैयार हो गया। और इसी तरह यहां पे इस ड्रॉप डाउन से भी आप लोग जो है वो सिलेक्ट किए हुए टेबल्स के जो फील्ड हैं वो देख सकते हैं, वो यहाँ पे क्यूरी पे आप रख सकते हैं। अब क्लाइंट कंट्री लेट्स सपोज के हम रख लेते हैं, तो ये एक बेसिक क्यूरी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको क्यूरी को जो है वो क्लोज करते हैं। वो कह रहा है सेव करना है, हम कहते हैं यस वी वांट टू सेव, तो हम यहाँ पे इसको सेव करेंगे। और चलें हम इसका क्यूरी 1 ही नाम रहने देते हैं, हम ओके कर देते हैं। यहाँ पे देखें ये क्यूरी जो है यहाँ पे ये हमें आ गई है हमारे इस पैनल के अंदर। अगर हम इस क्यूरी को चलाएंगे, इट मीन्स हम वो 3 फील्ड देखना चाह रहे हैं इस टेबल के अंदर से जो हमने क्यूरी के अंदर दिए थे। तो हम डबल क्लिक करके इसको खोलते हैं, ये देखें वो 3 फील्ड जो आ रहे हैं, कंपनी का नाम आ रहा है, क्लाइंट एड्रेस आ रहा है और कंट्री आ रही है। तो ये हमारी क्यूरी है। इस क्यूरी को आप लोग जो है डिज़ाइन व्यू में भी देख सकते हैं इसी तरह, और इसी तरह इसका स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का एक व्यू है, वो भी आप इसको देख सकते हैं। और डाटा शीट व्यू है इसका, वो डाटा शीट व्यू भी आप इसका देख सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स क्यूरी, जिसकी मदद से हम अपने डाटाबेस से रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को। ये एक बेसिक मेथड था क्यूरी लगाने का। अगले लेक्चर्स में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि क्यूरीज के अंदर क्राइटेरिया कैसे लगाते हैं और वाइल्ड कार्ड्स जो हैं वो कैसे यूज़ करें।